गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम पाइथन के चैप्टर नंबर 12 में पहुंच गए हैं। जो चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है दैट इज़ रिगार्डिंग फंक्शंस है। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली कि आप अलग अलग कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपके घर में कोई भी एक फंक्शन है मान लीजिए। अब उस फंक्शन को आप अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं कि हर एक को एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया गया है कि आपको ये काम करना है, दूसरे बंदे को कोई दूसरा काम करना है, तीसरे को कोई तीसरा काम करना है। तो हर बंदे का एक टास्क डिफाइन हो गया और लास्ट में एक कंट्रोलर होते हैं जो पूरे टास्क को मेजर करते हैं कि जो टास्क पूरा किया वो बेसिकली कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, उसको चेक करने का काम होता है। तो वो फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया आपको कि आप अपने काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से में एक पूरा काम जो भी करना है उसको आप लिख देते हैं, दूसरे जो बंदा है वो दूसरे काम को लिख देगा और जब भी उनकी रिक्वायरमेंट आती है तो उस काम को कॉल किया जा सकता है ताकि जो भी उसने काम किया वो एक साथ रन हो जाए। ठीक है, यही सेम काम हमारे पास क्या करते हैं पाइथन या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का रोल होता है। तो फंक्शन का मतलब समझ में आ गया कि आप अपने काम को टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप एक प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं तो आपका जो कंपाइलर है उसमें आपके पास पॉइंट क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया को ही कंपाइल करता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब जो पोर्शन चाहिए सिर्फ उसी को ही ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई गलती होती तो उसी एक स्पेसिफिक एरिया को चेक किया जा सकता है। तो काम को आसान करने का जो तरीका है वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस यूज कर सकते हैं। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक प्री डिफाइन होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं और एक यूजर डिफाइन होते हैं जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शंस को बना सकता है। जैसे देखिए, in programming the use of function is one of the mean of achieving modularity and reusability। मतलब एक फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि उसको बार बार यूज करना। मतलब एक बार बना दिया उसके बाद हम उसको कहीं भी कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। कैन बी डिफाइंड एज ए नेम ग्रुप विच फुलफिल द स्पेसिफिक क्राइटेरियन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। ठीक है, मतलब एक फंक्शन जो एक ग्रुप होते हैं जो बेसिकली जो उसके अंदर क्राइटेरिया डाला जाता है कि ये चीज़ें आप डालेंगे और जब भी उसको कॉल किया जाता है तो वो उसमें सारी जो भी उसके अंदर लिखा था वो आउटपुट के रूप में हमारे पास शो हो जाता है। Once a function is defined, it can be called repeatedly from the different place in the program। मतलब एक बार फंक्शन आपने अगर डिफाइन कर दिया तो उसको आप अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसके लिए कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, सिर्फ आप फंक्शन का नाम लिखो, उसके अंदर अगर पैरामीटर डाल रखें तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर दो एंड देन वी कॉल द फंक्शंस। ठीक है, जैसे लाइक एक प्रोग्राम डिफाइन है, देखो यहाँ पे। अच्छा, एक जब भी फंक्शन लिखे जाते हैं तो एक कीवर्ड यूज होता है DEF, डिफाइन। ठीक है, डिफाइन करके आप फंक्शन का नाम डाल सकते हैं और उसके अंदर जितने भी पैरामीटर डालने हैं, जैसे इसमें दो पैरामीटर डाले हुए हैं x और y, तो इस तरह से दो पैरामीटर डाल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन जब भी बंद कॉल होते हैं, मतलब तो जैसे फंक्शन आपने डिफाइन किया तो कॉलन से बंद कर दो, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद इफ कंडीशन लगा दी यहाँ पे x ग्रेटर देन y रिटर्न x एल्स रिटर्न y। मतलब ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इस तरीके से आपका फंक्शन थोड़ा सा मतलब आपको बेसिकली यूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको एक प्रोग्राम डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ। यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनाएंगे। यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब होता है कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन को बना सकता है और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आती है उस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। तो कैसे बनाते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो जब भी फंक्शन बनाओगे तो एक कीवर्ड यूज होगा DEF और आगे कोई भी फंक्शन का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया मैसेज के नाम से, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड देन यूजिंग द कॉलन। ये जो फंक्शन मेरा बना है ये विदाउट पैरामीटर बना है। विदाउट पैरामीटर का मतलब आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको पैरामीटर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो आपको जो भी आपको आउटपुट डालना है, जैसे मान लो प्रिंट किया मैंने और यहां मैंने डाल दिया दैट इज फर्स्ट फंक्शन, तो ये मेरा पहला फंक्शन क्रिएट हो गया। मतलब जस्ट बस इतना ही काम है बस। मतलब फंक्शन डिफाइन वर्ड से फंक्शन का कोई भी नाम लिखिए एंड देन अगर आपका फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है तो प्रिंट डाल के कोई भी एक मैसेज डाल दीजिए
ये एक आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको जब भी कॉल करेंगे तो जस्ट असाइन द फंक्शन का नेम डाल दीजिए बस, और ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका हो गया। ऊपर हमने डिफाइन लिखा, फंक्शन का नेम डाल दिया, प्रिंट करके कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं, एंड देन जब भी इसको कॉल करना है देन असाइन द फंक्शन का नेम असाइन करके और आप इसको रन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप अपना आउटपुट देखिए, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ गया? तो फंक्शन बनाना काफ़ी आसान है, ठीक है। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेशन का। मान लो आपको दो वैल्यू का सम करना है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? DEF से। फंक्शन का नाम क्या हो गया? मान लीजिए सम। इसमें दो पैरामीटर डाल दीजिए आपने, A और B। ये दो मेरे पैरामीटर हो गए, एक A और दूसरा किस नाम से डाल दिया? मान लो मैंने B, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे दोनों का सम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, C इक्वल टू A प्लस B, मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल हो गया C, और प्रिंट करके मैसेज, क्योंकि ये विदाउट पैरामीटर के साथ बना रहे हैं, लेकिन आउटपुट आप यहीं पे डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज रिटर्न डाल सकते हैं। तो आउटपुट डाल देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे रिजल्ट इज, ये मेरा एक मैसेज हो गया कॉलन करके, और यहाँ वेरिएबल का नाम मेरा क्या हो गया? C। एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया। अगर आपको सम फंक्शन कॉल करना है तो सम डाल दीजिए, और कोई भी दो वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने दो वैल्यू डाल दी, एक 56 और एक 78, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था वो जस्ट एक मैसेज को शो कर रहा था। दूसरे फंक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे दो पैरामीटर डाल दिए। आप एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट के अंदर दोनों वैल्यू का प्लस कर दिया। तो दोनों वैल्यू प्लस करके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा आउटपुट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, C इक्वल टू A प्लस B, एंड देन प्रिंट करके मैसेज असाइन कर दिया रिजल्ट इज, और उसका आउटपुट डाल दिया मैंने C, एंड देन इसको कॉल कर लिया। यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया था मैंने, और फिर किसको कॉल कर दिया? सम फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि पहले देखिए, पहला फंक्शन रन हो गया, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, और फिर मेरे पास आउटपुट आ गया रिजल्ट इज 134। इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं और इसको कॉल कर सकते हैं। अब मान लो दोबारा अगर कॉल करने की रिक्वायरमेंट आती है, देन वी अगेन कॉल द मैसेज फंक्शन को दोबारा कॉल कर दोगे तो दोबारा कॉल हो जाएगा। मतलब एक बार फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को कितनी बार भी कॉल किया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपको फंक्शन, कि अगर हम बिना पैरामीटर के फंक्शन बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे, डिफाइन फंक्शन के तरीके से। विद पैरामीटर बनाते हैं तो A और B कोई भी पैरामीटर डाल सकते हैं। देन आफ्टर आप उनका जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना कर सकते हैं। इस फंक्शन के नाम से उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप यहाँ जो कैलकुलेशन करोगे वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। एंड देन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में अब देखिए क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ फीचर ऑफ फंक्शन रीयूज। मतलब क्या एडवांटेज हो गया कि उसको रीयूज किया जा सकता है। एक बार यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के बाद वैसे ही काम करता है जैसे कि एक लाइब्रेरी फंक्शन या एक प्री डिफाइंड फंक्शन काम करते हैं। We can call these function without defining them directly in our program। मतलब इन फंक्शंस को आप विदाउट अपनी किसी भी अदर फाइल को कॉल किए हुए डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखो, उसका तरीका दे दिया यहाँ पे नीचे। पहले क्या लिखोगे, डिफाइन फंक्शन का नेम, अगर पैरामीटर डालने हैं पैरामीटर डाल दीजिए, एंड देन कॉलन से उसको बंद कर देंगे। तो ये जो चीज़ आपने डिफाइन की है इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर, ठीक है। देन उसके बाद अपना बॉडी पार्ट बनाइए कि आप उसमें लिखना क्या चाहते हैं। अगर आप उसका आउटपुट वहां नहीं डालना चाहते, देन यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड यूज करने का मतलब होता है कि आप उस फंक्शन को फंक्शन से बाहर उसके आउटपुट को कॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे ये देखिए डिफाइन एडनम। एडनम का मतलब इसमें 2 नंबर डाले हुए, अब इसमें कोई पैरामीटर नहीं डाला हुआ इसने, ठीक है। तो विदाउट पैरामीटर के आपने क्या किया, पहले 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। फर्स्ट नेम में क्या डाल दिया, इंट, इंटर फर्स्ट वाले एक वैल्यू को इनपुट किया, एक दूसरी वैल्यू को इनपुट किया, सब में दोनों को प्लस कर दिया, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को, एंड प्रिंट करके आउटपुट में डाल दिया इसको, एंड देन कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ यही प्रोग्राम एक बार। देखिए दोबारा से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। कैसे करोगे, डिफाइन
सम नाम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। पहले फर्स्ट वैल्यू को इनपुट करना है, तो मैंने num1 ले लिया यहाँ पे, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, इंट, उसके बाद इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ये मेरा एक मैसेज हो गया। देन ऐसे ही num2 दैट इज इक्वल टू इंट, फिर मैंने यूज किया यहाँ पे इनपुट एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर भी इनपुट कर दिया मैंने। देन आफ्टर आपने यहाँ पे रिजल्ट डाल दिया, इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। अगर मेरे को आउटपुट भी यहीं पे डालना है तो प्रिंट करके मैसेज डाल दो, रिजल्ट इज, ये मेरा मैसेज हो गया, और कोमा लगा करके वेरिएबल का नाम हो जाएगा। फंक्शन बन गया आपका कंप्लीट। मतलब दो वैल्यू आपने अलग अलग इनपुट करनी है, तीसरे वेरिएबल में दोनों का प्लस किया और आउटपुट के रूप में हमने शो कर दिया। अब जब भी फंक्शन रन करोगे तो सम नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर 2 बार कॉल करना है, 2 बार फंक्शन यूज कर दीजिए। क्लियर हो गया। एंड देन एग्जीक्यूट कर दो इसको। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपसे पहले क्या मांग रहा है, फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट नंबर मेरा हो गया 70, दूसरा नंबर हो गया मेरा 80, आउटपुट आ गया मेरा 150। क्योंकि मैंने फंक्शन को 2 बार रन किया था तो 2 बार आपके पास यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोबारा आपने नंबर डाल दिया 78 और 90, तो अगली बार मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 168, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया आपको कि पहले आपको जो भी फंक्शन बनाओगे, जिस भी तरीके से उसको कॉल करना है, आप यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हैं। तो आपको इतना ही इस सेशन में हम यूज करते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से पाइथन सीखना चाहते हैं तो जितने भी प्रोग्राम आपको बनवाए जा रहे हैं, ये प्रोग्राम आप बनाइए, साथ में इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम भी आप इसके साथ साथ और बना सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रोग्राम। जैसे आज सम का टॉपिक है तो सम से रिगार्डिंग आप कोई भी फंक्शन इसमें बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ आप बेसिकली अपना जो भी कमेंट्स लिखना चाहते हैं आप अपने प्रोग्राम में या अपनी जो नीचे वीडियोस हैं उसके अंदर कमेंट लिखिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जा सके। इसके अलावा अपनी स्कूल्स वगैरह में आप ट्राई करके देखिए इसको, ताकि आपको कोई भी डाउट इसके अंदर ना रहे, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप एक नए यूज़र हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और बेसिकली आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें इस वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ वगैरह मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इनका बेनिफिट उठा सकें। Okay student, that is our this one session.